हाय एवरीवन, देखिए अर्धवार्षिक करेंट अफेयर्स घटना सार का 2022 का कलेक्शन आ गया है मार्केट में। ये अक्टूबर 2021 से 25 मार्च 2022 तक का कलेक्शन है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहते हैं और वेरी शॉर्ट इसमें जो है पढ़ाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से नेशनल इवेंट्स को। आज हम नेशनल को कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए ये हैं जयंती घोष। ठीक है, यह एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इनको 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर जो संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। जयंती घोष नाम याद रखिएगा। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया है? ऐसा करने वाली वह देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। तो नागालैंड ने ऐसा किया है और यह राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बन गया है केरल। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो मुंबई एक ऐसा शहर बन गया है जो 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है? तो देखिए 2022 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है इनके द्वारा वाइट चिक्ड जो मकाक है उसकी खोज की गई है, वाइट चिक्ड मकाक की। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए जन औषधि दिवस का थीम बताइए। तो इसकी थीम थी जन औषधि जन उपयोगी। अगला देखते हैं, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया? किसके बीच की बात हो रही है? तो भारत और उज्बेकिस्तान की दोनों सेनाओं के बीच में। तो ये है आपका एक्स दस्तलिक। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में। फिर बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है कार है आपकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार, ठीक है, तो टोयोटा मिराई लॉन्च की गई। टोयोटा मिराई जो है एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है, तो इसको लॉन्च किया गया केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। टोयोटा मिराई नाम याद रखिए। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई है? तो देखिए महाराष्ट्र के एक टर्मिनल है, नाम है एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल। इसको भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं प्रश्न, भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहां पर ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय के नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, विद्या
बालान। अगला प्रश्न देखिए, 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को सुनने के लिए जानने के लिए राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो गुजरात में ऐसा किया गया है, सागर परिक्रमा का उद्घाटन। आगे देखिए, सागर परियोजना परिक्रमा। नेक्स्ट है हमारा, मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए तेलंगाना के साथ समझौता हुआ है। भारत और किस देश के बीच में 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है। तो भारत और बेल्जियम के 75 वर्ष पूरे हुए 25 फरवरी को तो एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया था। समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी IRCTC के साथ भागीदारी की है? तो देखिए, पेटीएम ने ऐसा किया है, IRCTC के साथ भागीदारी की है। ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी ट्रेनर जिसने 19 फरवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 के बीच में पुडुचेरी समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, हंसा एनजी जो है भारत की पहली स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है और इसने 19 फरवरी 2022 से लेकर 5 मार्च 2022 के बीच में पुडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो देखिए, यह है संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है। ठीक है, कि किस लिए? प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए, दूसरी बार स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश जो है आपका पहले स्थान पर है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में चार धाम परियोजना ठीक है, चार धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना? अर्जुन कुमार सीकरी को चुना गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है? तो देखिए, परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र ठीक है कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के नाइन्थ संस्करण में किसको विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल वाटर डेटा बैंक जो है एक्वेरियम कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो देखिए, 2022 में जारी की गई जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भारत को मिला है 136वां स्थान। कौन सा स्थान? 136वां स्थान। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो देखिए, हरियाणा ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट कर लिया है? तो भारत ने पोलैंड में अपना दूतावास शिफ्ट कर लिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में। ठीक है,
मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफ्रेवी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है स्पेन के साथ में। भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर, ठीक है, कोबरा वॉरियर से अलग हो गया है? तो देखिए भारत जो है ब्रिटेन के साथ, ठीक है, कोबरा वॉरियर ब्रिटेन के साथ से अलग हो गया है। किस लिए अलग हो गया है? तो यूक्रेन संकट को देखते हुए। अगला देखिए प्रश्न, 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो देखिए प्रोटीन दिवस की थीम है खाद्य भविष्यवाद, खाद्य भविष्यवाद, ठीक है। हाल ही में किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में समझौता हुआ है? तो देखिए आदि बद्री बांध हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में इस डैम को लेकर के समझौता हुआ है। मार्च 2022 में वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को मिली है 93 रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से मना कर दिया? तो ये पश्चिम बंगाल के हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? तो देखिए वेल्लोर झील है जो कि कोयम्बटूर में स्थित है। तो इसको तितलियों का, यानी कि जो बटरफ्लाइज होती हैं, उनका हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। किसको घोषित किया गया है? वेल्लोर झील को, वेल्लोर को याद रखिएगा। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा नामक योजना को 2026 तक जारी रखने के लिए मंजूरी प्रदान की है। 2026 तक रूसा नामक उच्चतर शिक्षा अभियान को जारी रखा जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस ने, ठीक है, मुंबई में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर एंड सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज़ नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस ने मुंबई में किया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्षयान 2 द्वारा चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस खोजी गई है। यानी कि अंतरिक्षयान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा में कौन सी गैस खोजी गई है? तो आर्गन 40 गैस खोजी गई है। मार्च 2022 से अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाए जाने वाला सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की इसकी थीम स्टेट क्या है? तो देखिए स्टेट थीम, इसकी जो थीम स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरज कुंड मेला की अंतर्राष्ट्रीय थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदल दिया है। क्या नाम रखा है रेलवे गार्ड का? ट्रेन मैनेजर। क्या रखा गया है? ट्रेन मैनेजर। अगला प्रश्न देखिए, केरल में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। फिर से देखिए, इस तरह के प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। केरल में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 से तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। प्रश्न अगर आता है 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की रैंक मिली है भारत की 43वीं। कौन सी रैंक मिली है? 43वीं, यानी 43rd। जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसको केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया था। जम्मू कश्मीर का एक गांव है, तो उसका नाम क्या है? रियासी जिले का जेरी गांव, ठीक है, रियासी जिले का जेरी गांव, इसको मिल्क विलेज घोषित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है?
तो प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्रों का जो संख्या है 2024 तक 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो ये है 13 जो है प्रमुख नदियां हैं, इनका कायाकल्प किया जाएगा। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी, मेडिसिटी, ठीक है, मेडिकल सिटी कौन सा? इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है महाराष्ट्र में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? दिल्ली में लिया गया है। टनल मैन, कौन सा मैन? टनल मैन, ठीक है, के नाम से किस व्यक्ति को 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमई महालिंगा नाइक को टनल मैन के नाम से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 तक एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के पहले हफ्ते में किया गया, भारत को मिला है 120वां रैंक। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत की रैंक है 120वीं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बन गया है? तो ये बन गया है MV रामप्रसाद बिस्मिल। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? तो आरोग्य वनम का उद्घाटन किया राष्ट्रपति भवन में। सड़क, हाल ही में सड़क जानवरों के इलाज के लिए, सड़क पर ही जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? ये चेन्नई में शुरू की गई है। सड़क पर ही जानवरों के इलाज के लिए पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई में शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की है? कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च की गई है। मार्च 2022 में किस डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी कि किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया VSI में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? ये है मिस्टर जो है विपिन रावत, जो शहीद हो गए थे, है ना, एक दुर्घटना में। जनवरी 2022 से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति का अध्यक्ष जो है बना रहा है, यानी अध्यक्षता कर रहा है? यह है आतंकवाद रोधी समिति। भारत जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है जनवरी 2022 से, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले तेहमटन एरोच उडवाडिया की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी, देखिए, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड दी OT, ठीक है, तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये है डॉक्टर तेहमटन एरोच उडवाडिया की। आगे देखिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन बनी है? तो ये बनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आगे देखिए, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव यानी कि विलेज ऑफ एक्सीलेंट बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ में। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष रैंक प्राप्त किया है वो है ओडिशा। मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई है? हरियाणा में। फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने बेंगलुरु के किस नाम
कि भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को एक कमीशन किया है। तो ये है परम प्रवेगा, जो कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है। भारत के जो CAG हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट के उसमें देखा जाए तो मध्य प्रदेश स्थित जो गांधी सागर बांध है, इसके तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है CAG के द्वारा। ठीक है, गांधी सागर डैम जो कि स्थित कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित प्रमुख हस्ती, उनका निधन हो गया है। सिंधुताई सपकाल 4 जनवरी को इनका निधन हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो देखिए, बाल बजट पेश करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल। हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर दर्ज करने वाले कौन सा शीर्ष स्थान है? तो देखिए, इसमें जो है केरल शीर्ष पे होगा, यानी कि प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज करने वालों में 30 जो है मातृ मृत्यु दर होती है। ठीक है, केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, वागामोन इडुक्की में केरल का पहला कारवां पार्क स्थापित किया गया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? तो ये है दिल्ली पुलिस। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो ये है आपके G अशोक कुमार इनको। ठीक है, देश का पहला समुद्री सुरक्षा समन्वयक। लोसूंग प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन। हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी किया है? एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये है केरल। ठीक है, वर्ल्ड एटलस जारी किया है एशिया का सबसे बड़ा। हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किनके आकलन में संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है? तो ये है भारत के बाघ अभयारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आरक्षण। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो गया है? तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने कुल वन और वृक्ष दोनों मिलाकर बताया है। तो ये हो गया है 24.62%। बहुत महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को चुना गया है। जनवरी 2022 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 85वीं रैंक दी गई है, 85। A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शाहरुख खान को। ठीक है, कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क के स्वामित्व वाली है गेमिंग जो एप्लीकेशन है, इन्होंने जो है शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है एक राष्ट्र एक राशन योजना को लागू करने वाला देश का 35वां प्रदेश बन गया है? छत्तीसगढ़ ने ऐसा किया है। हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनशियोम योजना शुरू की है? देखिए, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने LAHDC, ठीक है, इन्होंने जो है विकलांगों के लिए कुनशियोम योजना शुरू की है। हाल के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, 15 फरवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़ों में बना दुनिया का सबसे बड़ा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा
राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो देखिए ये फहराया गया लोंगेवाला में, राजस्थान में। फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो देखिए फरवरी की बात हो रही है, तो एक है आपका गुजरात में स्थित है खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश वाला बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इसके अलावा और न्यूज आपको मिलेगी आगे। भारत स्थित किस सुरंगों को हाल ही में गिनीज बोर्ड जो बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसमें दर्ज किया गया है? तो देखिए 10,000 सुरंग के रूप में अटल सुरंग को मान्यता मिली है और इसको जो है दर्ज किया गया है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्विटी, फिर से देखिए स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहाँ किया है? तो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया गया है तेलंगाना में। हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ड्रोन मेला आपका देखिए ग्वालियर में संपन्न हुआ है, एमपी के ग्वालियर में संपन्न हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये मंगलदोई असम है, असम मंगलदोई। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से एक कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिकल सेंटर का जो हाल ही में उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया है? पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? देखिए ये है कोलकाता की दुर्गा पूजा। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय, पहला देखिए कि डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? केरल 2022 में खोला गया था, और दूसरा आपका जो है जोधपुर में खोला जाएगा, राजस्थान में। हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो देखिए सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है। ठीक है। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में, गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए। हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? तो देखिए इंदौर की सेंट्रल जेल है जिसको खुद का एफएम रेडियो चैनल मिल गया है। 14 अंकी यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी सेवा योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया? तो देखिए ये है आपकी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है इस्माइल। ठीक है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है भिखारियों के लिए और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, इस्माइल। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहाँ पर दिखाई है? तो देखिए बात करते हैं कि भारत की पहली वाटर टैक्सी की जो सेवा शुरू की गई है, वाटर टैक्सी कहाँ शुरू की गई है? तो ये मुंबई में शुरू की गई है। असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया है। नाम है उसका प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण जो है असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है छात्रों को मार्गदर्शन के लिए, उनके कौशल को प्रखर करने के लिए। हाल ही में भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला जो विदेशी देश है वो कौन हो गया है? तो ये नेपाल बन गया है। हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो एलपीजी सक्षम और मुक्त धूम्रपान राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में नामित किया है? अशोक जी कुमार। फिर से देखिए अशोक कुमार, इनको जो है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बन गया है? तो पेपरलेस अगर न्यायालय यानी कोर्ट की बात करते हैं तो यह बन गया है हाई कोर्ट केरल का हाई कोर्ट पेपरलेस कोर्ट बन गया है। आईयूसीएन ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया है? तो ये देखिए आपका है अरावली जैव विविधता पार्क।
फरवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया था लोकसभा सचिवालय द्वारा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया? गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा। हाल ही में आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए एआई संचालित तकनीक विकसित किया गया है, तो आईआईटी जोधपुर द्वारा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मदद हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत को। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है ये? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? तो देखिए केरल का है कोचीन का कुंबलुंगी गांव। कोचीन का कुंबलुंगी गांव है जो कि पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनाने की दिशा में अग्रसर है। फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने का समझौता किया है? तो देखिए फिलीपींस पहला ऐसा देश है जिसने भारत की ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया है, पहला देश है। जनवरी 2022 में किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है रघुवेंद्र तंवर। रघुवेंद्र तंवर। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 यानी लेवल 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 जो नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला है ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई एमपी के द्वारा। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला यूटी कौन सा बन गया है? तो सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T/2 पुरस्कार जीता है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु को T/2 का पुरस्कार मिला है, ठीक है, या TX2 कह सकते हैं इसको। ठीक है, हाल ही में दक्षिण मोपुआंग किस राज्य का पहला ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गांव बन गया है? तो मिजोरम है और ये दक्षिण मोपुआंग। ठीक है, नाम क्या है इसका? थोड़ा अटपटा नाम है इसका। दक्षिण मोपुआंग जो है राज्य का पहला ODF प्लस गांव बन गया है जो कि मिजोरम में स्थित है। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? तो टाटा स्काई ने अपना नाम चेंज करके टाटा प्ले रखने की घोषणा की है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य है असम। ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के टोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसको नामित किया गया है? तो यह है लेवेंडर। लेवेंडर मतलब बैगनी क्रांति, बैगनी क्रांति। ठीक है, डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में लेवेंडर को नामित किया गया है। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को अंतिम जो है मंजूरी दे दिया है? तो ये आपका 12 से 18 वर्ष के लिए दिया गया है। किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत बजट जो है राज्य बजट 22-23 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बॉय इंडिया पहल किससे संबंधित है? तो देखिए हील बॉय इंडिया पहल जो है स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया 25 नवंबर को। कहाँ पर? नोएडा, जेवर में। ठीक है, जेवर में, नोएडा जेवर उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये पहला सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया है? तो देखिए ये है धवन 1। कौन सी है? धवन 1 जो कि एक स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला जो है प्रायोगिक परीक्षण किया गया है इसका, धवन 1 का। 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवरी क्लास की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नाम है उसका INS वेला, INS वेला। 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास सूचकांक जो लक्ष्य सूचकांक 21-22 है शामिल 56 शहरों में प्रथम स्थान किसको मिला है? देखिए पहला स्थान मिला है शिमला, हिमाचल प्रदेश को। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है?
जनजातीय गौरव दिवस, बहुत अच्छा प्रश्न है, हो सकता है आ जाए। जनजातीय गौरव दिवस को 15 नवंबर को मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है। भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 16 नवंबर 2021 को, पहला ऑडिट दिवस। भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 21-25 के कार्यकाल तक का सदस्य निर्वाचित हुआ है? तो ये है यूनेस्को का। ठीक है। भारत जो है यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 25 के कार्यकाल तक का सदस्य निर्वाचित हुआ है। किस संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज जो कि ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं, और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो मीनाक्षी लेखी। ठीक है। तो ये संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है, कौन सा है वो? चंबा जिला। कौन सा जिला है? चंबा जिला। हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने ऐसा किया है। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दे दी है? दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। 26 फरवरी 2022 को सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहाँ के पैरासूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किया है? बेंगलुरु के पैरासूट रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर को। ठीक है। आगे देखते हैं, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में चलाया गया ऑपरेशन गंगा। क्या चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। ठीक है ना। आगे देखिए, हाल ही में कहाँ भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो ये है आपका चेन्नई में हुआ है। हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर आएगा? तो ये आपका है स्मार्ट पुलिसिंग में आंध्र प्रदेश। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम बताएं? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जो है आपका जनवरी 2022 में घोषित किया गया है? सुकवा डुकवा बांध को। उत्तर प्रदेश से संबंधित भी है ये। ठीक है। सुकवा डुकवा बांध। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा रंजन गोगोई जो सदस्य हैं, रंजन गोगोई, हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा क्या है उनकी? तो इनकी जो आत्मकथा है वो है जस्टिस फॉर द जज। वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा। लाल सलाम स्मृति ईरानी का है उपन्यास। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई है? तो होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, रोकथाम के लिए अपनी तरह की एक स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये है आपकी कर्नाटक में। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को 46वीं जो रैंक है मिली है वो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ में शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है आपका तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना हो गया। चलिए आगे देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कोस्ट गार्ड ऑफ
शोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का वह 5वां और अंतिम पोत जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है वो कौन सा है? ICGS सक्षम 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस वर्ष का फोकस थीम कौन सा होगा? तो बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सा? बांग्लादेश हो जाएगा। किस लिए? आपके 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस थीम देश कौन सा है? कोलकाता। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यानी कि इसरो ने, ठीक है, किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसको निष्क्रिय कर दिया है? तो ये है आप इनसेट 4B। ठीक है, आगे देखते हैं। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया है? यह है आपका नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति। बहुत अच्छा प्रश्न है। जनवरी 2022 यानी 14 जनवरी 2022 को के सिवान की जगह किसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन के पद को ग्रहण किया गया? यह है एस सोमनाथ। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है आपका 26 दिसंबर। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम खुली चट्टान संग्रहालय का जो उद्घाटन है 6 जनवरी 2022 को कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण मोदी द्वारा किया गया है 23 जनवरी को। तो पराक्रम दिवस 2022। तो ये है आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे जो स्टेशन है हबीबगंज, इसका नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि दी थी 18वीं शताब्दी के। तो ये है देवा सहायम पिल्लई, कन्याकुमारी में। ठीक है, नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये है आपका राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, आगे देखते हैं। नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न कोप 26 जो है नवंबर 2021 ग्लासगो में संपन्न है कोप 26। ये समिट जो है भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का प्राप्त करने की घोषणा की है? तो ये है आपका 2070 तक। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? ये है श्रीनगर। नवंबर 2021 को यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? श्रीनगर को। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक कौन सी मिली है? तो देखिए, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत को 18वीं रैंक मिली है। ठीक है, 18th। 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट का जो है घोषित किया है? श्रीनगर एयरपोर्ट को। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन से बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? फोटोकेमिकल विधि की। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर था? तो ये है कर्नाटक। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये है आपका ओडिशा। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? गोवा है। अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये है केरल। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में केरल शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस झील को पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? डल झील, कश्मीर। ठीक है, हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? तो ये है आपका मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में।
चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, विकसित किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया है? ISPA इंडियन स्पेस एसोसिएशन का 11 अक्टूबर को शुरू किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया है। इस संस्था का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों की मालगाड़ी को शुरू किया गया है? तो त्रिशूल और गरुड़ को, ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया मध्य रेलवे के लिए। आगे देखिए, अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसको अक्टूबर 2021 में GI टैग प्राप्त हुआ है, तो देखिए वाड़ा कोलम चावल। सुनने में तो लग रहा होगा कहीं और राज्य का है, तमिलनाडु टाइप में, बट ये वाड़ा कोलम चावल महाराष्ट्र का है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले मिशन की शुरुआत की है। नाम क्या है? तो उसका नाम है PM आयुष्मान स्वस्थ भारत अवसंरचना मिशन। कहाँ से शुरू किया है इसको? तो बनारस से शुरू किया है, ठीक है, बनारस से स्टार्ट किया है। UP-PCS में शायद UP से बन सकता है प्रश्न। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो गरुड़ लॉन्च किया गया है। गरुड़ से क्या होगा कि सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग होगी गरुड़ से। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ये मिली है 79वीं, यानी कि 79, ठीक है। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? ये है आपके नागपुर, महाराष्ट्र। 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव 1 मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये है आपका मुंबई, महाराष्ट्र। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है आपका पंजाब, ठीक है। आगे, जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 2022 में 10वीं रैंक मिली है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई है? 2030 तक, ठीक है, याद रखना, शायद आ जाइए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की है? हरियाणा। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया है? तो देखिए फिर से देखिए, अब हुटे लॉन्च किया गया है रजनीकांत जी के द्वारा। पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप है हुटे। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है? तो ये है आपका ओडिशा। हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील फ्रिगेट तुसील कहाँ पर लॉन्च किया गया है? रूस में लॉन्च किया गया है, भारतीय नौसेना का है। अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? एल्कोहल म्यूजियम जो है गोवा में खोला गया है। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रमाणित जो है ट्रेन बन गई है? तो यह है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम बताइए? बन्नी नस्ल। अक्टूबर 2021 में राज्य में खुले में शौच मुक्त ODF और प्रत्येक घर में बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो प्रत्येक घर में बिजली और खुले में शौच मुक्त बन गया है गोवा। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो ये है आपका गेल।
अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव एक हिस्से से दूसरे रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है? ये है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया गया? तो देखिए 100 वर्ष पूरे हुए थे बिहार के। ठीक है, बिहार पीसेस के बच्चे ध्यान दीजिए। 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम चेंज कर दिया है? तो ये है माउंट मणिपुर। माउंट मणिपुर नाम दिया गया माउंट मणिपुर, और था क्या नाम? माउंट हैरियट था। तो माउंट हैरियट का नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? कोरिंगा। ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश के। 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है? आयुध निर्माणी बोर्ड को, OFB। ठीक है, अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देश के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो देखिए दुनिया के 113 देशों में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को मिली है 71वीं रैंक। वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। तो MP सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ टीकाकरण को विश्व कीर्तिमान बनाया है? यह है आपका 21 अक्टूबर 2021। ठीक है, याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग के साथ भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? तो यह इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये देखिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दिल्ली से शुभारंभ किया गया है 2.0 का। भारत को 2022-24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? तो देखिए भारत को चुना गया है मानवाधिकार परिषद में। सार्वजनिक परिवहन में रोपने सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा। तो सार्वजनिक परिवहन में रोपने सेवाओं का उपयोग करने वाला जो है बनारस पहला शहर बनेगा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो है DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया है? 27 सितंबर 2021 को। देखिए यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर स्टार्ट हो गया, इंटरनेशनल। इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनको जरूर देखिए। प्रारंभिक परीक्षा चाहे वो बिहार PCS हो या उत्तर प्रदेश PCS के साथ साथ RO की मेंस या कोई सी भी एग्ज़ाम, ठीक है, सब में करंट अफेयर्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की PCS में भी ये करंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लीज़ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं उनको ये करंट अफेयर ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। जय हिंद।